एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के साइंस के चैप्टर गति के बारे में हम लोग देख रहे थे और आज इसका एक पार्ट 6 है जिसमें हम वेग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर के 5 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको देखने के बाद उसको एक बार जरूर जाके वॉच करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक हमारा क्या है, वेग। वेग क्या होता है पहले इसको हम जानेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होती है वेग की, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं, ठीक है ना। एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेग होता है, वेग बराबर क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेग बराबर क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका फार्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। परिभाषा क्या हो गई कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। या किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और इसे वेक्टर बी से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, वेक्टर बी का मतलब बी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, तो इसे वेक्टर बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी। या सीधा सही आप याद रखिएगा कि किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे वेग का सूत्र क्या होता है, राशि कौन से होते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है। देखिए वेग का सूत्र मैंने आपको बताया था कि वेग बराबर क्या आपका होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है आपके प्यारे बच्चों, विस्थापन बटे समय, ये हमारा होता है फार्मूला। अगर हम वेग को दिखा दें v से, v को दिखाते वेलोसिटी को v से दिखाते वेक्टर v, और विस्थापन को हम दिखाएं डेल्टा x से, तो डेल्टा x अपान डेल्टा टी, डेल्टा x अपान डेल्टा टी। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला हो गया वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या डेल्टा बी बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, जहां पे v का मतलब वेग है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, विस्थापन, और डेल्टा टी का मतलब समय है, समय अंतराल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे राशि कौन सी होती है। जब भी कोई पूछे राशि कौन सी होती है, वेग, तो याद रखिएगा वेग जो आपकी होती है प्यारे बच्चों, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है आपकी, सदिश राशि होती है। यानी इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और साथ में क्या होती है, इसकी दिशा भी होती है। क्या होती है, दिशा होती है। जैसे एक बात हम समझे, आपको बताते हैं कि जैसे अगर ये लिखा हो कि किसी कार की जो स्पीड है, कार की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाबू स्पीड को डिनोट कर रहा है, स्पीड मतलब चाल को डिनोट कर रहा है। अगर ये कहा जाए कि कार जो है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, की चाल से पूर्व की ओर जा रही है, किसकी ओर जा रही है, पूर्व, या किसी दिशा के बारे में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर जा रही है, तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, बोले तो क्या हो जाएगा आपका, वेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेग में क्या होती है, दिशा भी होती है, लेकिन चाल में जो स्पीड होती है, स्पीड आपकी अदिश राशि होती है, और आपकी जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। तो राशि कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। उसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और क्या होता है आपका, दिशा भी होती है। बात कर लें इसके मात्रक की, तो मात्रक कैसे निकाल लेंगे, देखो मात्रक SI मात्रक, SI मात्रक क्या इसका हो जाएगा, SI मात्रक बराबर हो जाएगा, देखिए विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, यही होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक और बटे समय का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। आपको पता है कि विस्थापन किससे नापते प्यारे बच्चों, मीटर से नापते। किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, तो मीटर हो जाएगा। और बटे समय का मात्रक क्या होता है, SI आपको होगी सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। यानी हम कह सकते हैं इसका जो मात्रक होता है मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन आपको क्या करेगा, आपको कहीं कहीं इसका ये भी मात्रक देगा, किलोमीटर पर घंटे, ये भी दे सकता है आपका, ये भी इसका एक मात्रक, बड़ा मात्रक होता है। और कभी कभी आपको देगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी दे सकता है आपको,
ये भी इसका मात्रक होता है। तो ऐसे आपको मात्रक देंगे। बाकी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको मैंने चाल में ही आपको डिस्कस किया था। तो वेग का प्यारे बच्चों सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। राशि कौन सी आपकी हो जाएगी? वेक्टर राशि माने सदिश है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। एसआई मात्रक की अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। आपके विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर और समय का क्या हो गया आपका? सेकंड, ठीक है ना। यानी इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे वेग का प्रकार। क्या समझेंगे? वेग के प्रकार। वेग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो चीजें, एक समान वेग, एक समान वेग, और एक है हमारा असमान वेग, ठीक है। जिस प्रकार से हमने चाल डिस्कस किया था, तो चाल में हमने आपको बताया था एक समान चाल और एक असमान चाल। तो इसे ये भी होता है वेग में, एक समान वेग और असमान वेग। परीक्षा में आपसे देखने को मिलता है, पूछा भी जाता है कि क्या होता है। तो देखते हैं। तो एक समान वेग में क्या होता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है, ठीक है ना। यानी समान समय अंतराल में समान विस्थापन, ये समझिएगा कि समान समय में प्यारे बच्चों क्या होगा? समान विस्थापन होगा। क्या होगा? समान विस्थापन होगा। यानी समान दूरी जो है विस्थापित हुई। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी गतिशील वस्तु यानी कार मान लेते हैं, यहाँ पे इस ए और मान लो बी तक जाना है। यहाँ पे मान लो तो 3 टाइम पीरियड है। मान लो 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 1 घंटा यहाँ लग रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में जो कार हमारी है 50 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ भी 50 किलोमीटर गई, यहाँ भी 50 किलोमीटर गई, और यहाँ पर भी क्या गई? 50 किलोमीटर गई, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे एक समान वेग ना। क्योंकि यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक समान वेग कहलाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। आगे हमारा क्या है? असमान वेग क्या हो जाएगा? असमान वेग की परिभाषा क्या होती है कि यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि भाई वेग जो है सदिश राशि है, तो उसमें अगर आप दिशा नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो परिभाषा गलत हो जाती है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती, क्या होती है? असमान विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। यानी इसमें क्या रहेगा कि समान समय में प्यारे बच्चों, समान समय में विस्थापन क्या रहेगा? असमान विस्थापित होगी। क्या होगी? असमान विस्थापन होगा, असमान विस्थापन होगा। इसे कहने का मतलब यही चीज है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कार हमारी है, कहाँ जानी है? ए से बी तक जानी है, ठीक है ना। ए से बी तक जानी है, 3 हम टाइम पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 घंटा ये भी है, 1 घंटा ये भी है, 1 घंटा ये भी है। मान लो कोई कार को 3 घंटे में ए से बी तक पहुंचना है, तो मान लो शुरुआत में हो गया 50 का, बीच में मान लो ट्रैफिक वगैरह थी तो अपनी स्पीड कम कर ली, 40 चला गया, ठीक है। इसके बाद अगले 1 घंटे में मान लो 70 में चला गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समान समय में एक एक घंटे में कभी इसकी 50 हो रही है, कभी 40 हो रही है, कभी 70 की स्पीड वेग हो रहा है, स्पीड हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा समान समय में असमान विस्थापन जब होगा तो हमारा असमान वेग कहलाएगा। और प्यारे बच्चों अगर समान समय में समान विस्थापित होती है तो हमारा क्या कहलाता है? आपका एक समान वेग कहलाता है। जैसे 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 50, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। आगे हम एक और पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग क्या होता है? औसत वेग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है औसत वेग किसे कहते हैं। देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये प्यारे बच्चों सूत्र हो जाएगा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय।
मात्रक वही रहेगा इसका मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऐसे हमने एक औसत चाल डिस्कस की थी, तो औसत चाल में मैंने बताया था कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी और नहीं वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। वहां पे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और विस्थापन तय करने में लगे कुल समय, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं, ठीक है ना। इसे प्यारे बच्चों दिखाते हैं किससे, वी ए बी से। कैसे दिखाते हैं, वी ए बी माने औसत वेग क्या है, एवरेज में है, ठीक है ना। एक चीज और जानिएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, इसको समझिए पहले। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, देखो प्रारंभिक वेग क्या होता है, किसी भी वस्तु का शुरुआती स्पीड होती है, वेग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और इसे हम दिखाते हैं यू से। किसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से दिखाते हैं। और एक आपका होता है अंतिम वेग, क्या आपका होता है, उसको मिटा देते हैं। एक हमारा होता है अंतिम वेग, क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग को प्यारे बच्चों दिखाते हैं बी से। किससे दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे। इस केस में भी क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी शुरुआत में भाई स्लो चल रही, फिर कुछ समय बाद उसका वेग ज्यादा हो गया, तो वही अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग होता है। तो कभी इसके रिस्पेक्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा इस केस में जो होता है औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2। यानी इसको अगर सिंबल में लिखना चाहें तो वी एवरेज बराबर u प्लस वी बाई 2, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और मात्रक क्या इसका रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो औसत वेग समझ में आया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और कुल विस्थापन तय करने में कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। आगे देखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाल तथा वेग में अंतर। बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाएगा और उम्मीद भी परीक्षा में आएगा, चाल तथा वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से इसको हम समझते हैं। एक तरफ कॉलम हमारा रहेगा चाल का और दूसरा तरफ क्या रहेगा, वेग का, ठीक है ना। एक तरफ हमारी स्पीड रहेगी, एक तरफ क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और अगर वेग कोई पूछे वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल में किसको मेंशन करता है, दूरी को मेंशन करता है, दूरी को, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग में किसको करेगा, वेग से हो जाएगा हमारा विस्थापन, विस्थापन क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यह कौन सी राशि होती है, तो याद रखिएगा जो हमारा चाल होता है कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। मैंने चाल में बताया था कि कौन सी राशि होती है हमारी, अदिश राशि होती है। और अदिश राशि में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यह अदिश राशि होती है, चाल जो है अदिश राशि होती है। और क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होती है, दिशा नहीं होता है। वेग कौन सी राशि होती है आपकी, वेग आपकी होती है सदिश राशि। कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है ना। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होती है, इसमें दिशा भी होती है, इसलिए वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। याद ही रखिएगा, चाल जो है अदिश राशि है और वेग क्या आपका है, सदिश राशि। चाल जो होता है, चाल चाल का मान जो होता है धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। चाल का मान प्यारे बच्चों क्या रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है या तो शून्य हो सकता है ना। लेकिन जो वेग आपका रहेगा, तो वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। क्योंकि विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो चूंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसलिए वेग का मान भी क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और चाल का मान क्या होता है, धनात्मक अथवा शून्य ही हो सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और अगर कोई आपको टॉपिक डिस्टर्ब कर रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको जरूर आपके क्वेश्चन को, आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। और अभी तक आपने इस गति के चैप्टर को नहीं देखा, इसकी 5 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार जाके उसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को समझाया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।